हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मोटिवेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 बुक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। इस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व्ड एमसीक्यू हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन है, आप एक रफ कॉपी साथ ले लीजिए और उस पर 1 to 20 तक काउंटिंग लिख लीजिए। मेरे आंसर देने से पहले अगर आपको वो आंसर आता है तो उस पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं आता तो क्रॉस कर लीजिएगा। वीडियो के एंड में आपके जितने टिक होते हैं उसे काउंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इन 4 टॉपिक से लिए गए हैं। एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सिक, link data and spreadsheet, share and review a spreadsheet, create and use macro in spreadsheet. Let's start the video. First question is, the dash feature provides the contents of one cell from more than one sheet can be combined. Options दिए गए हैं range, consolidate, add and function. आपको उस ऑप्शंस का नाम बताना है जिसके यूज़ करके हम एक या एक से ज़्यादा शीट को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब उसका जो डेटा है ना उसको इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब अपना आंसर चेक कीजिए। राइट आंसर इज कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या होता है कि मान लो कि आपने एक जगह से प्रोडक्ट खरीदा और दूसरी जगह से खरीदा, अब वो डेटा को आप कंसोलिडेट यानी कि इकट्ठा करके देखना चाहते हैं। आप मंथ वाइज कोई डेटा अरेंज कर रहे हैं तो अब वो अलग अलग शीट में भी हो सकता है और एक ही शीट में भी हो सकता है। जब हम उसे एक साथ कंबाइन करते हैं उस डेटा को तो उसे कंसोलिडेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट अ रेंज। आपको जब एक रेंज क्रिएट करनी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज, तो आप क्या ऑप्शन यूज करते हो? इंसर्ट, नेम, रेंज, बी insert range, C insert name and then define, none of this. जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए और अपनी कॉपी पे भी अपना टिक या क्रॉस कर लेना। होप आपने आंसर दे दिया होगा, तो अब चेक कर लीजिए आपका आंसर। राइट आंसर इज डिफाइन, इंसर्ट, नेम, डिफाइन। आपको जब भी रेंज सिलेक्ट करनी है ना तो आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, देन नेम पे जाएंगे और डिफाइन को सिलेक्ट करेंगे तो रेंज सिलेक्ट हो जाएगा, रेंज क्रिएट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अलाउ टू सिलेक्ट डेस्टिनेशन सेल। इसमें से कौन सा आपको डेस्टिनेशन सेल सिलेक्ट करता है, ठीक है, कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको अलाउ करता है? आंसर है फंक्शन, कॉपी रिजल्ट टू, सोर्स डेटा रेंज, कंसोलिडेशन रेंज। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपकी बुक में एमसीक्यू नहीं दिए हुए हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू को ना सिर्फ अटेम्प्ट करने में, बल्कि इस तरह के एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको एमसीक्यू रिवाइज करने में भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड द राइट आंसर इज कॉपी रिजल्ट टू। जब आपको कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो ना तो डेस्टिनेशन सेल सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कॉपी रिजल्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टोटल data arranged in an array that is a group of cells with label for column. इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको हेल्प करता है टोटल करने के लिए डेटा को जो कि एक एरे में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब
अ ग्रुप ऑफ सेल विथ लेबल फॉर कॉलम, आप कॉलम के हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हो। टोटल, एडिशन, प्लस या सब टोटल। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। नाउ यू कैन मैच योर आंसर। राइट आंसर इज सब टोटल। सब टोटल एक ऑप्शन है जो कि आपको हेल्प करता है टोटल करने के लिए। ठीक है, देखो टोटल जो फर्स्ट ऑप्शन है टोटल, वो तो नॉर्मली आप टोटल करते हो। ठीक है, एडिशन में भी आप टोटल करते हो और प्लस में भी आप टोटल करते हो। लेकिन सब टोटल आपको एक एरे में अरेंज किया हुआ, अगर आप कॉलम वाइज लेते हो, कि जैसे अगर आपने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है, आपने लिस्ट बनाई है कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी से ये वाला माल खरीदा है, ठीक है, और कितना खरीदा है। जैसे हमने एक कंपनी से माउस मंगाए हैं, टोटल इतने, फिर आपने उस कंपनी से कीबोर्ड मंगाए हैं, टोटल। तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे माउस वाइज टोटल चाहिए या मुझे कंपनी वाइज टोटल चाहिए, तो कॉलम वाइज टोटल को गेट करने के लिए हम सब टोटल का यूज करते हैं। A dash refer to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. नीचे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है नेम बॉक्स, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस और फंक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें जो कि रेफर करता है उस सेल को या उस रेंज ऑफ सेल को इन अ वर्कशीट, ऑन अ वर्कशीट के अंदर, जो कि आपको वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट रो में एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट रो में भी वही फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मुझे हेल्प करेगा। चलिए आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। राइट आंसर इज सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस रेफर करता है फॉर्मूला को नेक्स्ट सेल के लिए। यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक यूजर मैनेज कर सकता है मल्टीपल शीट फ्रॉम विच, आप मतलब अलग अलग शीट को एक स्प्रेडशीट में मैनेज कर सकते हो। किसकी हेल्प से? स्टेटस बार की हेल्प से, शीट टैब की हेल्प से, वर्कशीट की हेल्प से या फॉर्मूला बार की हेल्प से। मल्टीपल शीट जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, बहुत सारी शीट को मैनेज करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? चलिए अपना आंसर मैच कर लीजिए। राइट आंसर इज शीट टैब। देखो नीचे शीट टैब दी हुई है, तो मल्टीपल शीट हो गई, वो 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो आपको एक शीट से दूसरी शीट को मैनेज करना, मतलब अलग अलग शीट को मैनेज करना है, तो आप शीट टैब पे ही क्लिक करते हो। ठीक है, टू सिलेक्ट मल्टीपल शीट्स द यूजर कैन क्लिक ऑन द वर्कशीट बाय होल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की। अब मुझे अलग अलग शीट है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं कौन सी की को प्रेस करूंगी? मैंने अभी आपको, देखो अभी आपने किया कि मल्टीपल शीट में अगर आपको वर्क करना है तो आप शीट टैब पे क्लिक करते हो, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। अब मुझे बहुत सारी शीट को एक साथ सिलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है, आप शीट टैब का कलर चेंज करना चाहते हो या उस शीट टैब में कोई और फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल शीट टैब को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हो, या कई बार डिलीट करनी है शीट टैब्स, ठीक है, तो आप उनको एक साथ सिलेक्ट करते हो। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे? कौन सी की प्रेस करेंगे? ऑल्ट, कैप्स लॉक, एंटर या शिफ्ट? नाउ मैच योर आंसर। राइट आंसर इज शिफ्ट की। इसमें भी देखो आप ध्यान देना कि अगर आपको कंटिन्यूअस शीट टैब
सिलेक्ट करना है, यानी कि शीट 1 शीट 2 जो एक साथ लगी हुई है शीट्स, तो तब आप शिफ्ट को प्रेस करोगे और शीट को सिलेक्ट करते जाओगे। लेकिन अगर आपको नॉन कंटिन्यूअस शीट को सिलेक्ट करना है, यानी कि शीट 1 फिर शीट 2 छोड़ के शीट 3 और 5 6 को छोड़ के शीट 7, यानी कि बीच बीच में से अगर आपको शीट को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखोगे और जो शीट आपको सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करते जाओगे। ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर allow the user to share the workbook and place it in the dash location where user can access। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ना वो अलो करता है यूजर को शेयर करने के लिए। क्या शेयर करने के लिए? एक वर्कबुक शेयर करने के लिए। ठीक है। तो अब उसके लिए कौन सी लोकेशन में रखना पड़ेगा? अब मुझे अगर अपनी स्प्रेडशीट यानी कि फाइल को शेयर करना है तो मैं उसे कौन सी लोकेशन में रखूं ताकि उसे यूजर एक्सेस कर सके, इजीली उसको ओपन कर सके। आंसर्स आर नेटवर्क, इंटरनेट, पेन ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने वर्कशीट शेयरिंग में इस टॉपिक को किया हुआ है और आपके एग्जाम में अराउंड 10 to 14 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की और 6 से लेकर 8 मार्क्स के आपके एमसीक्यू या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर इज नेटवर्क। अगर आपको फाइल को शेयर करना है तो आपको उसको सेव करके नेटवर्क में डाल देना चाहिए। नेटवर्क में अगर आप उसको रख दोगे तो इजीली सभी कंप्यूटर में उसे एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क मस्ट बी डन बिफोर शेयरिंग। आपको फाइल को शेयर करने से पहले क्या काम कर लेना चाहिए? ए, यू मस्ट अप्लाई प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ढंग से फॉर्मेटिंग कर लेनी चाहिए। बी, यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट द डेटा एंट्री, आपको डेटा एंट्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस, तीनों ही चीजें कर लेनी चाहिए। जल्दी से अपना आंसर बताइए। आप अपने आंसर साथ के साथ ही, वीडियो के साथ कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपना आंसर मैच कीजिए। द राइट आंसर इज यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट। शेयर करने से पहले उसे सेव कर लो। ठीक है, तभी वो शेयर होगा। डैश इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू कमेंट। अगर आपको वर्कशीट में एक नया कमेंट इंसर्ट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। एंड द राइट आंसर इज शिफ्ट प्लस F2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रोस आर यूजफुल टू डैश अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। जो मैक्रो होता है ना उसको यूज किया जाता है किस लिए? एक पर्टिकुलर काम को सेम तरीके से ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा दोबारा करने के लिए। क्या करने के लिए? मैक्रो करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, रिपीट करने के लिए कि शिफ्ट करने के लिए? जल्दी से राइट आंसर पे टिक कीजिए। अपना आंसर बताइए। 11 का ए है, बी है, सी है कि डी है? Now check your answer. Right answer is repeat। ये मैक्रो की डिफाइन भी है और एग्जाम में आ सकती है। एमसीक्यू भी आ सकता है, फिलअप भी आ सकता है, डिफाइन भी आ सकती है। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। मैक्रोज आर यूजफुल टू रिपीट टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। The dash feature of a spreadsheet software
allows to repeat the set of commands or tasks performed by user in a single click or by shortcut key. इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको हेल्प करता है रिपीट करने के लिए एक सेट ऑफ कमांड, मतलब आप एक पूरे जो भी 3-4 कमांड है उसका सेट बना लो, ठीक है, और उसको सिर्फ एक सिंगल क्लिक से आप रिपीट कर सकते हो। क्या उस ऑप्शन का, उस फीचर का नाम मैक्रो है, फंक्शन है, रिपीट है या शिफ्ट है? राइट आंसर 12 का ए पार्ट, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए। Now match your right answer and the right answer is macro. 11th में भी अभी वही किया है कि a set of command को रिपीट करता है। आप मैक्रो की ये आपका मैक्रो का डिफाइन भी हो गया, आपकी मैक्रो का फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया और मैक्रो का एमसीक्यू भी हो गया। देखो एक साथ 3 तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। The dash button starts the execution of macro in macro dialog box. हमें मैक्रो को स्टार्ट करने के लिए कौन से बटन को प्रेस करना होगा? अगर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं मैक्रो का तो हमें कौन से बटन को क्लिक करना होगा? मैक्रो बटन, फंक्शन बटन, रन बटन या शिफ्ट बटन? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। Now match your answer. Right answer is रन बटन। रन बटन पे क्लिक करते ही मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वैलिड मैक्रो नेम। मैक्रो का जब आप एक नाम देते हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कैल 1, 1 कैल, कैल अंडरस्कोर 1, 1 कैल। Now match your answer. Right answer is C, cal underscore 1. देखो उसका रीजन है कभी भी मैक्रो नंबर से स्टार्ट नहीं किया जाता, तो यानी कि बी और डी तो गलत हो गए, ठीक है। और ए में क्या है? कैल 1 दिया है लेकिन उसके बीच में स्पेस दी हुई है, तो मैक्रो के नाम में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम has a dash built in which allows the user to determine the desired input value for a formula when the output value is already known. देख ऑप्शन आपको दिए हुए हैं गोल सीक, एडिट, सॉल्वर, सब टोटल। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की डिफाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपके एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन अच्छे से आती होगी तो आप क्वेश्चन को समझ के आंसर कर पाओगे। आपका बोर्ड एग्जाम है। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था सब टोटल का वर्क क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया हुआ है, अब वो प्रोडक्ट की लिस्ट को आपने चेंज कर करके देखना है, ठीक है। अब आपको उसकी प्रोडक्ट वाइज लिस्ट देखनी है या कंपनी वाइज लिस्ट देखनी है टोटल, तो आप सब टोटल यूज करोगे, ठीक है। सॉल्वर क्या होता है? सॉल्वर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अब हर तरह की कैलकुलेशन अगर किसी भी लिस्ट की करनी है तो आप सॉल्वर यूज करोगे। एडिट तो अगर किसी काम में चेंज करना है तो एडिट यूज करोगे। दैट मीन्स राइट आंसर इज गोल सीक। गोल सीक का मतलब समझो, एक गोल आपको पता है और आप उस गोल को रखते हुए काम कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है आपको एग्जाम में 80% मार्क्स लाने हैं और अगर आपके पिछले मार्क्स जुड़ने हो, जैसे प्रैक्टिकल और आपकी थ्योरी है, ठीक है, तो आपका एक गोल रहेगा कि अगर मैंने प्रैक्टिकल में 45 आ गए हैं तो मेरी थ्योरी में इतने नंबर तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्प्रेडशीट के प्रोग्राम में एक ऐसा बिल्ट इन मतलब ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम है, आपको बनाना नहीं पड़ता।
जो आपको अलो करता है कि आपको आउटपुट पता है, आपको ये पता है कि टोटल मार्क्स इतने चाहिए। जैसे कई बार मैडम क्या कहती है, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, ठीक है, आपको 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी बेटा 70% अटेंडेंस है, तो दैट मीन्स आपको गोल क्या मिला कि 5% और अटेंडेंस मैं कर लूं, उसके बाद मैं छुट्टी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपका गोल सेट है और उस गोल के अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो तो उसे गोल सीक बोलते हैं। To access cell directly from Excel into Visual Basic Code Editor provides dash function. Options are range, edit and exit. आपकी बुक के अंदर कुछ कोडिंग दी हुई है जो कि वीबी से रिलेटेड है, विजुअल बेसिक कोड से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें अगर डायरेक्टली आपको सेल को एक्सेस करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? नाउ मैच योर आंसर। राइट आंसर इज रेंज। आप रेंज का फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज टू डिफाइन अ रेंज? अगर आपको एक रेंज सिलेक्ट करनी है तो आप कौन सा बटन यूज करोगे फॉर आफ्टर टाइपिंग द नेम? मैंने रेंज का एक नाम रख दिया ना, अब उसके बाद मैं कौन सा बटन दबाऊं? ओके, मोर, डिलीट और ऐड। जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। नाउ मैच योर आंसर। राइट आंसर इज ऐड। अभी बोला ना ऊपर कि डिफाइन देना है, नाम लिखने के बाद तो उसको ऐड करोगे ना, तो इसीलिए हम ऐड बटन यूज करेंगे। व्हेन यूजर insert a new worksheet in a spreadsheet software, the new worksheet will be inserted too. जब यूजर एक नई वर्कशीट बनाता है तो वो जो नई वर्कशीट है वो कहाँ आती है? मैंने एक नई वर्कशीट इंसर्ट करी तो वो कहाँ आएगी? नेक्स्ट टू द करंट शीट, जो अभी करंट शीट है उसके आगे आ जाएगी। प्रीवियस टू करंट शीट के पीछे चली जाएगी। एट द एंड ऑफ द शीट टैब के सबसे लास्ट में आ जाएगी, या शीट टैब में सबसे शुरू में पहुंच जाएगी। जल्दी से अपना सही आंसर दे दो। नाउ मैच योर आंसर एंड राइट आंसर इज नेक्स्ट टू करंट शीट। जो भी शीट आपने सिलेक्ट करी हुई है और आप इंसर्ट कर रहे हो उसके नेक्स्ट में नई शीट आ जाएगी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन बी फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट। सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चेंज है वो ढूंढ सकते हो, आपने जो जो चेंज करे हैं वो आप देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो? कंप्लीटिंग में, कंपेयरिंग में, क्लिकिंग में या क्रिएटिंग में? चेक योर आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एंड द राइट आंसर इज कंपेयरिंग। आप कंपेयर करो, शीट में चेंज कैसे देखोगे? कंपेयर करोगे तभी तो देखोगे, ठीक है। आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर समझ आ जाएगा। अ डैश hyperlink is a hyperlink that contains an address that is relative to the address of the destination file। देखो हाइपरलिंक आपको इस लेसन के अंदर दो हाइपरलिंक सिखाए गए हैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड रिलेटिव हाइपरलिंक, है ना। क्यों? तो कनेक्ट और लिंक तो अपने आप ही हट गया, तो आपके पास दो ही ऑप्शन हो गए। अब ऐसा कौन सा हाइपरलिंक है जिसका एड्रेस क्या कह रहा है? रिलेटिव टू द एड्रेस। तो राइट आंसर इज रिलेटिव हाइपरलिंक। देखा मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब अपनी कॉपी पे चेक कीजिए कि आपके टोटल कितने टिक हुए हैं और उन मार्क्स को कमेंट करके बताइए कि आपको ऑलरेडी कितने आते थे। अगर आपको 17 से अबव ऑलरेडी आते थे और 3 क्वेश्चन आपने यहाँ रिवाइज कर लिए तो वेल एंड गुड, आप सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और अगर आपके मार्क्स 17 से कम है तो दोबारा से सारी वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।